नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम नवदुर्गा में। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन को महासप्तमी भी कहा जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि को माँ दुर्गा के 9 अवतारों में बहुत ही क्रोधी देवी माना जाता है, क्योंकि जब जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तो देवी कालरात्रि का अवतार लेकर पापियों का संहार करने के लिए आती है। देवी कालरात्रि को अंधकार की देवी भी कहा जाता है, लेकिन देवी कालरात्रि केवल दुष्टों का ही संहार करती है। अपने भक्तों और अच्छे मनुष्यों पर देवी कालरात्रि की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो भी भक्त देवी कालरात्रि की पूजा करता है उसे अकाल मृत्यु का खतरा नहीं होता। आइए जानते हैं नवरात्रि के 7वें दिन की देवी कालरात्रि की विशेष पूजा, विधि, भोग और महत्व। सबसे पहले बताते हैं कालरात्रि माता कौन है। कालरात्रि नाम का अर्थ है अंधेरी रात। कालरात्रि क्रोध में विकराल रूप धारण कर लेती है। काले रंग और बिखरे बालों के साथ वह अंधकार का प्रतिनिधित्व करती है। उनके गले में एक चमत्कार मुंडमाला है जो बिजली जैसी दिखती है। कालरात्रि सभी बुरी शक्तियों का नाश करती है और अपने भक्तों की रक्षा करती है। वह अंधकार में विकराल रूप जरूर धारण करती है, लेकिन उनके आगमन से दुष्टों का विनाश हो जाता है और चारों ओर प्रकाश हो जाता है। माँ कालरात्रि को देवी काली का रूप भी माना जाता है। देवी कालरात्रि पापियों का संहार करके उनका लहू पीती है। आइए जानते हैं क्या है माँ की कथा। एक समय पर रक्तबीज नाम के एक राक्षस का आतंक फैल गया था। रक्तबीज के पास एक वरदान था कि उसके शरीर से गिरने वाला हर खून की बूंद एक नए राक्षस को जन्म देती है। यह वरदान उसे अमर बना रहा था। देवता और मनुष्य सभी उसकी क्रूरता से पीड़ित थे। देवताओं ने इसका समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान शिव से मदद मांगी। इस दानव का अंत केवल माँ पार्वती ही कर सकती है। देवताओं ने माँ पार्वती से प्रार्थना की। माँ पार्वती ने रक्तबीज का अंत करने के लिए माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज का सामना किया और युद्ध शुरू हो गया। रक्तबीज को मारना लगभग असंभव था, क्योंकि उसके खून की हर एक बूंद नए राक्षस को जन्म दे रही थी। लेकिन माँ कालरात्रि ने एक योजना सोची। उन्होंने रक्तबीज पर आक्रमण किया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहना शुरू हुआ, उन्होंने अपने मुंह से सारा खून पी लिया। इस तरह रक्तबीज और अधिक राक्षसों को जन्म नहीं दे पाया और अंत में माँ कालरात्रि ने उसका वध कर दिया। इस प्रकार माँ कालरात्रि ने संसार को रक्तबीज के आतंक से मुक्त कराया। अब बताते हैं माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों के जीवन से भय का नाश होता है। साथ ही भक्त पराक्रमी और साहसी बनते हैं। कालरात्रि की पूजा करने से समस्याओं से लड़ने की अद्भुत क्षमता का विकास होता है। महासप्तमी पर माँ कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व होता है। कालरात्रि की कृपा से भक्तों के सभी शत्रुओं का नाश होता है और वे विजय पथ पर आगे बढ़ते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा विधि। नवरात्रि में 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद माता कालरात्रि की पूजा के लिए चौकी सजाएं। माता की तस्वीर पर काले रंग की चुन्नी चढ़ाएं। इसके बाद माँ कालरात्रि को रोली, अक्षत, दीप और धूप अर्पित करें। इसके बाद माता कालरात्रि को रात रानी का फूल चढ़ाएं। फिर गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाएं। इसके बाद माता कालरात्रि पाठ, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अब माता कालरात्रि को भोग प्रसाद में क्या चढ़ाएं, आइए बताते हैं। माता कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। साथ ही माता कालरात्रि को मालपुए का भी भोग लगा सकते हैं। इससे माँ कालरात्रि की कृपा आप पर बनी रहेगी। कालरात्रि माँ को मीठे का भोग इसलिए भी लगाया जाता है क्योंकि माना जाता है कि क्रोधित माता को मीठा खिलाकर ही शांत और प्रसन्न किया जा सकता है।